इसमें है सर्वाधिक भारी धातु होता है, क्या होता है? ओस्मियम होता है। सर्वाधिक भारी धातु क्या होता है? ओस्मियम होता है। और सर्वाधिक हल्की धातु जो है वो लिथियम होती है। ठीक है, सर्वाधिक अगर भारी पूछे तो ओस्मियम और हल्की पूछे तो लिथियम। ठीक है, और डायनामाइट बनाने में प्रयोग किया जाता है क्या? नाइट्रोग्लिसरीन। क्या किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट बनाने में प्रयोग किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन किया जाता है। और सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है प्लेटिनम को। किसको कहा जाता है? प्लेटिनम को कहा जाता है। सफ़ेद स्वर्ण किसको कहा जाता है? प्लेटिनम को कहा जाता है। और द्रव स्वर्ण कहा जाता है पेट्रोल को। ठीक है, द्रव स्वर्ण कहा जाता है पेट्रोल को कहा जाता है। और सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है वो है फ्लोरीन है। ठीक है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वह फ्लोरीन है। क्या है? फ्लोरीन है। तो चांदी की चमक को काला कर देता है कौन? ओजोन गैस। चांदी की चमक को काला कर देता है ओजोन गैस। ठीक है, और सोने के आभूषण बनाते समय हमें मिलाया जाता है, उसमें तांबा मिलाया जाता है। ठीक है, सोने के आभूषण बनाने में उसमें तांबा मिलाया जाता है। और इलेक्ट्रॉन त्याग की प्रक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन त्याग की प्रक्रिया को कहा जाता है ऑक्सीकरण। और इलेक्ट्रॉन के ग्रहण की प्रक्रिया को कहा जाता है अवकरण। अगर इलेक्ट्रॉन त्याग किया जाता है तो वह ऑक्सीकरण क्या कहा जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन त्याग ग्रहण किया जाता है तो वह अवकरण कहा जाता है। और यूरेनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है पिंच ब्लेड से। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण किससे किया जाता है? पिंच ब्लेड से किया जाता है। और प्रोड्यूसर गैस या आयो अंगार गैस मिश्रण होता है किस किस का? यह नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का होता है। ठीक है, और इसका सूत्र क्या होता है? N2 + CO2 होता है। ठीक है, चलते हैं अगला मेरा क्या है? भाप अंगार गैस या जल गैस मिश्रण होता है। ठीक है, भाप अंगार गैस और जल गैस जो है वह मिश्रण होता है हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का, जिसका कि क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? H2CO होता है। H2 + CO होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के आविष्कारक थे कौन? अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नाइट्रोजन के आविष्कारक कौन थे? हाइड्रोजन के आविष्कारक कौन है? कैवेंडिश है। और ऑक्सीजन का कौन है? प्रिस्टले है। और नाइट्रोजन का कौन है? रदरफोर्ड है। और नाइट्रोजन का कौन है? रदरफोर्ड है। ठीक है, हाइड्रोजन का कौन है? कैवेंडिश है। और ऑक्सीजन का कौन है? प्रिस्टले है। और नाइट्रोजन का कौन है? रदरफोर्ड है। हीलियम आर्गन थोरियम के आविष्कारक कौन है? हीलियम आर्गन एवं थोरियम का आविष्कारक कौन है? हीलियम का आविष्कारक जो है ये लोकेयर है। हीलियम का आविष्कारक कौन है? ये लोकेयर है। और आर्गन का आविष्कारक कौन है? रैमजे है। ठीक है, आर्गन का आविष्कारक कौन है? रैमजे है। और थोरियम का आविष्कारक कौन है? बर्जिलियस है। थोरियम का आविष्कारक कौन है? बर्जिलियस है। ठीक है, घास तथा पत्ते में पाया जाता है क्या? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। घास तथा पत्ते में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। घास पत्ते में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। घास पत्ते में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। मोहो तापमापी का प्रयोग किया जाता है। मोहो तापमापी का प्रयोग किया जाता है धातुओं की कठोरता मापने के लिए। मोहो तापमापी का प्रयोग किस में किया जाता है? धातुओं की कठोरता मापने के लिए की जाती है। लोहे का निष्कर्षण किया जाता है हेमाटाइट अयस्क से। लोहे का निष्कर्षण किससे किया जाता है? यह हेमाटाइट अयस्क से किया जाता है। भोपाल गैस कांड जो है, जो कि 3 दिसंबर 1984 में रिसाव हुआ था, वह कौन सा गैस था? वो था मिथाइल आइसोसाइनेट, जो कि इसका मिक गैस का है। ठीक है, गन पाउडर मिश्रण होता है
गन पाउडर वो मिश्रण किसका होता है? ये सल्फर, चारकोल एवं सोडा का होता है। ठीक है, गन पाउडर मिश्रण किसका किसका होता है? सल्फर, चारकोल एवं सोडा का होता है। एलपीजी गैस में गंध के लिए मिलाया जाता है। एलपीजी गैस जो है जिससे कि खाना बनाते हैं, तो सबसे पहले गैस में कोई गंध नहीं रहता है। ठीक है, और उसमें ताकि रिसाव हो, अगर रिसाव को जानने के लिए उसमें जो है मिथाइल मार्केप्टन जो है वो मिलाया जाता है उसमें, जो कि सल्फर का यौगिक है। सबसे उच्चतम कोयला जो है वह एंथ्रासाइड है, जो कि 96% कार्बन होता है उसमें। ठीक है, और सबसे उच्चतम कोयला कौन सा होता है? वह एंथ्रासाइड होता है, जो कि 96% कोयला रहता है। और फोटोग्राफिक में प्रयोग किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफिक में प्रयोग किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सा है? वह पारा है। ठीक है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सा है? वह पारा है। और रेफ्रिजरेटर में किसी वस्तु को ठंडा करने के लिए प्रयोग में किया जाता है वह अमोनिया गैस किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में किसी वस्तु को ठंडा करने के लिए उसमें प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस। ठीक है, तंबाकू में विषैली पदार्थ होते हैं क्या? निकोटीन। तंबाकू में विषैली पदार्थ होते हैं निकोटीन। फूलों का रंग उड़ा देता है फ्लोरीन गैस। नहीं, इस जगह फ्लोरीन नहीं होगा, वो क्लोरीन गैस होगा। ठीक है, फूलों को रंग को उड़ा देता है कौन? क्लोरीन गैस। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? वह निकिल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? निकिल मिलाया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें निकिल मिलाया जाता है। और नाइक्रोम मिश्र धातु है, वह किसका किसका है? यह क्रोमियम, निकिल तथा लोहा का है। नाइक्रोम जो है यह मिश्र धातु किसका है? यह क्रोमियम, निकिल तथा लोहा का है। हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से पाया जाता है, वह पाया जाता है कैल्शियम एवं फास्फोरस। हड्डियों एवं दांतों में पाया जाता है कैल्शियम एवं फास्फोरस पाया जाता है। और रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा कण होता है परमाणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा कण क्या होता है? वह होता है परमाणु होता है। ठीक है, और कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए उसमें प्रयुक्त गैस होता है, क्या होता है? एसीटिलीन होना चाहिए। ठीक है, कौन सी गैस होती है? एसीटिलीन गैस होती है। कच्चे फलों को पकाने के लिए उसमें जो है वह एसीटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल किया जाता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों का प्रयोग के लिए उसमें क्या होता है? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? यह 24 कैरेट का होता है। गोबर गैस संयंत्र का निर्माण किया था किसने? सीवी देसाई ने। गोबर गैस संयंत्र का निर्माण किसने किया था? सीवी देसाई ने किया था। आदर्श गैस समीकरण होता है। आदर्श गैस समीकरण होता है। आदर्श गैस समीकरण जो है यह होता है PV बराबर NRT। PV बराबर NRT। और कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। यूरेनियम में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46%। यूरेनियम में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46%। ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम सर्वाधिक मात्रा में रहता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा में रहता है। क्या रहता है? यूरेनियम 238। यूरेनियम 238 रहता है।
तांबा का निष्कर्षण किया जाता है। तांबा का निष्कर्षण जो है ये किससे किया जाता है? कॉपर पाइराइट से। किससे? कॉपर पाइराइट से किया जाता है। तांबे का निष्कर्षण किया जाता है कॉपर पाइराइट से। चश्मे का लेंस बना होता है क्रूक्स कांच का। ठीक है, चश्मे का लेंस किसका बना होता है? क्रूक्स कांच का बना होता है। और सबसे हल्का तत्व जो है वह हाइड्रोजन है। सबसे हल्का तत्व क्या है? वह हाइड्रोजन है। और नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है फिटकरी एवं सोडा में। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है फिटकरी एवं सोडा में पाया जाता है। और कार्बनिक अम्ल पाया जाता है सोडा वाटर एवं अन्य पेय में, जो कि पीने वाला हो। ठीक है, और कार्बनिक अम्ल जो है वह पाया जाता है किसमें? सोडा वाटर एवं अन्य पेय में। यूरिया का रासायनिक नाम है क्या है? यह कार्बाइड। क्या है? कार्बाइड है। ठीक है, कार्बाइड है। लाल सिंदूर का रासायनिक नाम है क्या है? लेड पर ऑक्साइड है। लाल सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? लेड पर ऑक्साइड है। और इसका क्या फार्मूला क्या होता है? Pb3O4। क्या होता है? Pb3O4 होता है। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन है? यह है जेम्स हैरिसन। कौन है? जेम्स हैरिसन है। और क्वांटम सिद्धांत की खोज किसने की थी? यह मैक्स प्लॉक ने की थी। किसने की थी? मैक्स प्लॉक ने की थी। फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? यह क्लोरोकार्बन है। क्या है? क्लोरोकार्बन है। फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? वह क्लोरोकार्बन है। और हवा का वाष्प घनत्व होता है कितना? 14.4। कितना होता है? हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 होता है। RDX का पूर्ण रूप क्या है? रिसर्च डेवलप एक्सप्लोसिव। पनीर बनाने में प्रयोग होने वाला किण्वक है क्या है? वह एथिलीन के बहुलक है। क्या है? वह जो है एथिलीन के बहुलक है। ठीक है, किसका है? वह एथिलीन के बहुलक है। पनीर बनाने में प्रयोग किया जाता है वह क्या किया जाता है? रेनिन। क्या? रेनिन किया जाता है। और पॉलीथीन प्राप्त होता है एथिलीन के बहुलक से। पॉलीथीन प्राप्त होता है एथिलीन के बहुलक से। और प्रकृति में सर्वदा मुख्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु है वह सोना है। प्रकृति में सर्वदा मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु सोना है। और गोताखोर सांस लेते हैं ऑक्सीजन और हीलियम गैस के मिश्रण से। और सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत वो है हरा कशिश। क्या है? हरा कशिश होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है हरा कशिश होता है। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहता है पैरामैग्नेटिक चूर्ण का। किसका रहता है? पैरामैग्नेटिक चूर्ण का रहता है। लाल फास्फोरस तथा श्वेत फास्फोरस का अनुसूत्र होता है। लाल फास्फोरस का होता है क्या होता है? P2 होता है। और श्वेत फास्फोरस का जो है ये P4 होता है। ठीक है, P4 होता है। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है यूरिया। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? वह है यूरिया। परम शून्य ताप का मान होता है, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? 273 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 273 डिग्री सेल्सियस होता है। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस क्या क्या है? SO2 NO2 होता है। क्या होता है? SO2 फिर NO2 होता है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्या लाया जाता है? सिल्वर आयोडाइड को प्रयोग किया जाता है। किसको? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। नॉन स्टिक बर्तन के ऊपरी परत बना होता है किसका?
टेफ्लॉन का बना होता है। नॉन स्टिक बर्तन का ऊपरी परत जो है वह टेफ्लॉन का बना होता है। और लैंप एवं ट्यूबों में क्या भरी जाती है? वह नियॉन गैस भरी जाती है। लैंपों एवं ट्यूबों में भरी जाती है, नियॉन गैस भरी जाती है। और विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी होता है। और प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है सल्फर। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है सल्फर मिलाया जाता है। और लोहे के जंग में उत्तरदायी होता है ऑक्सीजन एवं नमी। लोहे के जंग में उत्तरदायी, लोहे में जंग जो वो लगते हैं वह ऑक्सीजन और नमी के कारण ही लगते हैं। और कृत्रिम सुगंधित पदार्थ जो है मतलब इत्र बनाने में प्रयोग किया जाता है वह एथिल एसीटेट का, किसका होता है? एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। और फास्फोरस हवा में जल उठता है, ठीक है। फास्फोरस जो है यह हवा में जल उठता है, इसकी कारण इसमें रखा जाता है। इसको कहाँ रखा जाता है? यह पानी में डुबाकर रखा जाता है। फास्फोरस जो है वह हवा में जल उठता है, ठीक है, जल जाता है, हवा में जल जाता है, इसलिए इसको कहाँ रखा जाता है? इसे जल में डुबाकर रखा जाता है।